3 मई 2023 भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की पहाड़ियों में अचानक सब कुछ बदल गया। सालों से एक साथ रह रहे दो समुदाय मैतेई और कुकी अचानक आमने सामने आ गए। कहते हैं आग कभी अपने आप नहीं भड़कती, उसे चिंगारी चाहिए। यह चिंगारी बनी एक अदालत का फैसला जिसने मैतेई समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने की राह खोली। लेकिन वही फैसला बन गया खून, बारूद और राख की वजह। गांव जल उठे, घर राख हो गए और इंसानियत सवालों के कटघरे में खड़ी रह गई। नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आज हम बात करेंगे मणिपुर में साल 2023 में हुई हिंसा, सरकार और कुकी के बीच समझौते से कौन खुश और अगर पीएम मोदी मणिपुर गए तो क्या बदलेगा। सबसे पहले आपको बता दें, मणिपुर में 3 मई 2023 से हिंसा की शुरुआत हो चुकी थी। मणिपुर में मैतेई जो घाटी बहुल समुदाय है और कुकी जनजाति पहाड़ी बहुल समुदाय है, इन्हीं दोनों के बीच हिंसा शुरू हुई थी। दरअसल मणिपुर में मैतेई समाज की मांग थी कि उनको कुकी की तरह राज्य में शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। मणिपुर में तनाव तब और बढ़ गया जब कुकी समुदाय ने मैतेई समुदाय की आधिकारिक जनजाति दर्जा दिए जाने की मांग का विरोध शुरू कर दिया। इसे लेकर कुकियों ने तर्क दिया कि इससे सरकार और समाज पर उनका प्रभाव अधिक मजबूत होगा, जिससे उन्हें जमीन खरीदने या मुख्य रूप से कुकी क्षेत्रों में बसने की अनुमति मिल जाएगी। कुकियों का कहना है कि मैतेई के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा छेड़ा गया नशीली दवाओं के खिलाफ युद्ध उनके समुदाय को उखाड़ने का एक बहाना है। अब वापस आते हैं और आपको हालिया स्थिति बताते हैं। कुकी के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यानी SOO एग्रीमेंट साइन करने की वजह से घाटी में मैतेई लोगों के बीच बहुत नाराजगी है। मणिपुर हिंसा को करीब 2 साल 4 महीने बीत गए हैं, लेकिन पीएम मोदी ने अब जाकर आने का फैसला किया जब सब कुछ बर्बाद हो गया है। मणिपुर में सरकार और कुकी संगठनों के बीच समझौते के मायने मैतेई लीडर 2 लाइन में समझा देते हैं। उनका कहना है कि शांति चाहिए तो सबको साथ लेकर चलना होगा। वहीं कुकी कम्युनिस्ट का कहना है कि हमें केंद्र सरकार से जो उम्मीद कर रहे थे, ये समझौता उससे काफी कम है। मणिपुर में 856 दिनों से कुकी और मैतेई कम्युनिस्ट के बीच संघर्ष जारी है। अब भी मणिपुर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। संघर्ष के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को मणिपुर के दौरे पर पहुंच सकते हैं। पीएम मैतेई कम्युनिस्ट के गढ़ यानी राजधानी इम्फाल और कुकी के इलाके चूरा चांदपुर दोनों जगहों पर सभाएं करेंगे। देरी को लेकर नाराजगी भले हो, लेकिन मणिपुर के लोग पीएम मोदी के दौरे को उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। दिल्ली में भी मणिपुर संघर्ष को खत्म करने के लिए पर्दे के पीछे से तैयारियां चल रही हैं। बता दें, पीएम मोदी के संभावित मणिपुर दौरे से पहले 4 सितंबर को दिल्ली में केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार, कुकी संगठन KGC और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट के बीच नया सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया। इसके बाद कुकी जो मणिपुर को नागालैंड पूर्वोत्तर से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे NH2 खोल दिया गया, जो कि मई 2023 से भड़की मैतेई और कुकी समुदायों की हिंसा के बाद से बंद था। ये रास्ता कुकी इलाकों को मैतेई इलाकों से जोड़ता है। अब इन रास्तों से लोगों और जरूरी सामान का आवाजाही बिना रुकावट हो सकेगी। KGC ने भरोसा दिलाया कि वो भारत सरकार की ओर से तैनात सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करेगा ताकि NH2 पर शांति बनाई रखी जा सके। मणिपुर में शांति के लिए 2024 से ही कुकी संगठनों के साथ बैठकों का सिलसिला जारी है। मणिपुर में मई 2023 में शुरू हुई हिंसा के बाद से ही कुकी संगठनों की मांग थी कि उन्हें मणिपुर राज्य से अलग करके अलग प्रशासन की व्यवस्था दी जाए। हालांकि इसे स्वीकार नहीं किया गया। मैतेई कम्युनिटी भी इस मांग के सख्त खिलाफ रही। वो इसे राज्य बांटने की तरह देखती है। कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक महिला लीडर ने बताया, SOO एग्रीमेंट को लेकर कुकी इलाकों में अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। हम केंद्र सरकार से जो उम्मीद कर रहे थे, ये उससे काफ़ी कम है। हमारी शुरू से ही अलग प्रशासन की मांग रही है, लेकिन सरकार ने हमें वही दिया जो हमारे पास पहले से था। इस हिंसा में हमारे हजारों घर जल गए, हजारों लोग बेघर हो गए, लेकिन उनके लिए स्थायी शांति के लिए क्या किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला। हम इसी के इंतजार में हैं। पीएम मोदी के संभावित दौरे को लेकर वे कहती हैं, हिंसा के बाद से वो पहली बार मणिपुर आ रहे हैं। खास तौर से वो
अलग से चूरा चांदपुर आ रहे हैं, उनका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि वो हमारे दर्द को समझेंगे और जरूरी कदम उठाएंगे। वहीं इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रधानमंत्री की जनसभाएं भी होंगी, लेकिन वो औपचारिकता भर होंगी। वो हिंसा के करीब 2.5 साल बाद आ रहे हैं। ऐसे में लोग उनके दौरे से कितने खुश होंगे, इस पर संशय है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मिजोरम से नई बैरागी सैरांग रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद हेलीकॉप्टर से मणिपुर के चूराचांदपुर जिले पहुंचेंगे। चूराचांदपुर मणिपुर का पहाड़ी जिला है, जहां कुकी बाहुल आबादी रहती है। यहाँ पीएम पीस ग्राउंड पर विस्थापित लोगों से मुलाकात कर सकते हैं और फिर यहीं से करीब 9,000 लोगों की भीड़ को संबोधित कर सकते हैं। प्रशासन ने सरकारी आदेश जारी कर मणिपुर को नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया है। चूराचांदपुर से पीएम हेलीकॉप्टर से इम्फाल आएंगे। यहाँ एयरपोर्ट पर रंगाई पुताई का काम तेजी से चल रहा है। सड़कों की मरम्मत, डिवाइडर पर पेंटिंग और झाड़ियों की कटाई की जा रही है। वहीं मणिपुर का ऐतिहासिक कंगला फोर्ट में 15,000 लोगों की सभा की तैयारी की जा रही है। किले को सजाया जा रहा है। सुरक्षा के पहले कड़ी और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। लगातार निगरानी रखने के साथ बिना परमिशन फोटोग्राफी पर भी मनाही है। किले परिसर में बने हेलीपैड को भी दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि प्रधानमंत्री वहीं से वापस इम्फाल इंटरनेशनल हवाई अड्डे के लिए हेलीकॉप्टर ले सकें। वहीं बीजेपी की मणिपुर की महिला कार्यकर्ता शांति देवी कहती हैं कि हिंसा भड़कने के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है, इसलिए जनता को कुछ बड़े ऐलान की उम्मीद है। दिलचस्प बात यह है कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर चूराचांदपुर और इम्फाल दोनों जगह पर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, लेकिन मणिपुर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। मणिपुर घाटी यानी मैदानी इलाके मैतई आबादी रहती है, वहीं दूसरी पहाड़ी वाले इलाके में कुकी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। 2023 में शुरू हुई हिंसा के बाद से ही अब तक राज्य में 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ना मैतई कुकी वालों के इलाके में जा सकते हैं, ना कुकी मैतई के इलाके में जा सकते हैं। मैतई लोगों के बाहर जाने के लिए सिर्फ एयर रूट ही है। वहीं कुकी समुदाय के लोग मिजोरम के रास्ते आना जाना कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर खबर पसंद आई तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को हमारे साथी सुशील रिकॉर्ड कर रहे थे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।